महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों में गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफर को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोला राम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोलाराम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोलाराम शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहाँ बड़े बड़े भक्त घुटने टेकते, वहाँ भोलाराम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोलाराम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ न दे या न दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोलाराम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांव के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोलाराम का उत्साह बढ़ाने हैं। हालांकि भोलाराम को अपने महाकाल पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ में के संकल्प को छोटा नहीं समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में कितनी परेशानियां होने वाली है। भोलाराम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव के कई भक्त भोलाराम को देखने पहुंचते हैं, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोलाराम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोलाराम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोलाराम की कावड़ का वजन लगभग 70 किलो था। उसके शरीर के वजन से 10 किलो अधिक। भोलाराम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोलाराम की कावड़ से पानी टपकने लगता है। भोलाराम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे मटकी में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोलाराम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसी रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था, और वह आग के पास खड़ा होकर टावर गर्म कर रहा था। भोलाराम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा टावर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और टावर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोलाराम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोलाराम का उत्साह दोगुना हो जाता है और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोलाराम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी सड़क से दो राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोलाराम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कावड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदन अपराधी थे। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोलाराम के थैले में कुछ पैसे और उसकी यात्रा के उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थीं। दोनों राहगीर जैसे ही भोलाराम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दमाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ आ जाता है किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी।
लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीजें व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य प्रक्रिया करके कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद लगने लगा। भोलाराम को रास्ते में कावड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफर करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफर में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझना बढ़ने वाली थी क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियां का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया कि वह अपनी कावड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ते जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका था और आगे बढ़ने के लिए यही एक रास्ता था। और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कावड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रोकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है, तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी पार करने का मौका मिल जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफर जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कावड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर बढ़ने में परेशानी हो रही थी। लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती है और भोलाराम को उनके नाम से बुलाते हुए कहते हैं, भोलाराम आओ, पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि यह साधु कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल आया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी हो। आप तो सब जानते हो कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर जाता है। वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोलाराम को कावड़ ले जाता देख उसके पास पहुँच जाते हैं। गांव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें ये सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है,
ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोलाराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है। लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि यह वह रास्ता ले जा रहा है वह गलत है, क्योंकि काफी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और वह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है, आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोलाराम को समझाते हैं, आप भ्रमित ना हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कांवड़ यात्रा प्रारंभ करें, अभी आपका सफर लंबा है। भोलाराम वही घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आहन करके जोर जोर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर देखते ही भोलाराम कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोलाराम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख देता है। साधु भोलाराम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नजारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफर तय करना था, लेकिन यह सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोलाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोलाराम की कावड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोलाराम का जीवन धन्य हो गया और उसकी कावड़ यात्रा पूरी हो जाती है और महाकाल की कहानी गाथा समाप्त हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।